अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हम अपनी पिछली वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं, जिसके 8 पार्ट्स थे। हमने उन सबको बारी बारी करके देखा। उसमें भी हम लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी लॉग के जरिए से। इसमें भी हमने किसी ना किसी की वैल्यू फाइंड करनी होगी लॉग के जरिए से। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, हमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 उसकी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू लॉ। उन्होंने एक लॉ दे दिया, पीवी विद पावर एन इक्वल टू सी। स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री का लॉ है। ठीक है जी। तो आपने बस इसको मैच करें तो आपने इसको रिलेशन लेना है। इस लॉ को समझने की जरूरत नहीं। मैं आपको इतना बता दूं कि P4 होता है हमारा प्रेशर, V से वॉल्यूम होता है, एंड C से हमारे जो है वो एनर्जी, जिससे वो गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आता है। तो आपको उससे कोई वास्ता नहीं है। तो हम जो है अपना मैथ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने रिलेशन को देख लेते हैं। वो क्या है? पीवी विद पावर एन इक्वल्स टू सी। हमें फाइंडिंग क्या करनी है? फाइंड सी। सी हम लोगों ने फाइंड करना है, और इन सब की वैल्यू, पी की वैल्यू 80, वी की वैल्यू 3.1 एंड एन की वैल्यू 5/4। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपना वो लिख लेते हैं कि हमारे पास रिलेशन क्या है। सोल्यूशन डालते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं पीवी विद पावर एन इक्वल टू सी। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन है। तो हमने पहले तो हम लोग स्टूडेंट जैसे हमने पहले किया कि पहले हम एक्स के कोलेट करते हैं, बाद में हम दोनों साइड्स पे लॉग ले लेते होते हैं। तो हम भी यहाँ पर ऐसे ही करेंगे, दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑफ पे लिख सकते हैं, ऑन लिख सकते हैं, ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखती हूँ लॉग, आ जाएगा मेरे पास वैल्यू पी वी विद पावर एन इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगी? लॉग सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद रहे कि हम लोगों ने जो फाइंडिंग है वो हमारी क्या है? सी। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इस लॉग को इनके साथ खोल लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर पी एंड वी आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर हम नीचे चलें तो ये हो जाएगा लॉग पी। तो यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा? प्लस का साइन। एंड यहाँ पे आ जाएगा लॉग वी। अब हमारी बात जो आती है वो आती है एन की। तो एन जो था वो हमारे साथ कहाँ पे होता है? वी के साथ होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग सी। नेक्स्ट स्टेप में हम एन को शुरू में ले आते हैं। लॉग पी प्लस एन लॉग वी। आपको पता है कि जब भी किसी वैल्यू का कोई ना कोई लॉग होता है, उसकी कोई ना कोई पावर होती है, तो वो पावर कहाँ पे आ जाती है? बिल्कुल लॉग के साथ स्टार्ट में आ जाती है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? अपनी पावर को स्टार्ट में ले आए। स्टार्ट में ले आए। अब यहाँ पर जो है हम अपने लॉग सी को साइड पे कर लेते हैं। हमने क्या फाइंड करना है? लॉग सी। एंड ये वैल्यू पूरी ऐसे लिख देते हैं कि लॉग पी प्लस एन लॉग वी। अब हमारा जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग क्या करेंगे? इनके अंदर इनकी वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी। तो इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ पुटिंग वैल्यूज। ठीक है स्टूडेंट। तो यानी अब हम इनकी वैल्यूज पुट करने वाले हैं। तो अपने क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास लॉग सी की वैल्यू तो नहीं थी, सी की वैल्यू तो है ही नहीं। पी की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा लॉग 80 प्लस आ जाएगा एन की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 5/4। फिर लॉग आ जाएगा एंड वी की वैल्यू हमारे पास थी स्टूडेंट्स 3.1। लॉग सी हमारे पास वैसे ही। अब स्टूडेंट्स हमारे पास हमारे क्वेश्चन में इन्होंने ये नहीं कहा हुआ कि आपने अपना जी लॉग टेबल यूज करना है। तो यहाँ पर हम अपना कैलकुलेटर भी यूज कर लेते हैं। तो अपना कैलकुलेटर को यूज करते हुए हम यहाँ पर लॉग 80 फाइंड कर लेंगे। लॉग 80। ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो मेरे पास लॉग 80 क्या आ चुका है? 1.9030। अपने जीरो को राउंड ऑफ करके आप कर सकते हैं 1.9031। ठीक है जी। तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 1.9031 प्लस 5/4 अपनी जगह पर वैसे ही। अभी लोग 3.1 भी ले सकते हैं। लॉग लिख लिया, 3.1 लिख लिया, और यहाँ से मेरे पास फ्रेंड्स वैल्यू आ गई 1.4913। को हम राउंड ऑफ करके 4 कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी, सॉरी 0 पॉइंट है, 0.4913 को मैं राउंड ऑफ करके 4 लिख रही हूँ। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब आगे वाले चल लेते हैं। आगे हम क्या करेंगे? अपनी जो मल्टीप्लीकेशन जो हो रही है जहाँ जहाँ, वो कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखें, जो ये है लॉग सी हमारे पास नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद 1.9031 भी ऐसी, 1.9031 भी ऐसी, प्लस अब ये दोनों जो है 5 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 के साथ। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं किस तरह? ये इस तरह। ठीक है। यहाँ डाला 5, नीचे डाला 4, आगे डाला मल्टीप्लाई का साइन, और वैल्यू को पुट कर दें 0.494 सॉरी 14। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो आई है 0.6142। तो मैं 2 को राउंड ऑफ करके 3 बना दूंगी। यहाँ से ये देखें 0.6142
0.6143 राउंड ऑफ कर लिया। ठीक है जी, तो ये मेरे पास इस तरह से वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, आपस में ऐड कर सकते हैं। तो log c लिखते हैं अपनी जगह पर ही और इन दोनों को अपने कैलकुलेटर से ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है जी, तो अपने कैलकुलेटर के पास आते हैं, यहाँ से हम इनकी एडिशन कर लेते हैं। तो 1.9031 प्लस कर रही हूँ मैं 0.6143। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 2.5174। मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ, 2.5174। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू तो आ चुकी है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है सी। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और इस लॉग को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू क्या है, log c इक्वल्स टू 2.5174, 2.5174। अब हम लेंगे log को खत्म करना है ताकि c की वैल्यू आ जाए। तो अब हम यहाँ पर लेने वाले हैं दोनों साइड्स में अपना एंटी लॉग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ टेकिंग एंटी लॉग। ठीक है, अपना एंटी लॉग लेने वाले हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय log c और यहाँ पर भी एंटी लॉग 2.5174। एंटी लॉग एंड लॉग आपस में कट हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा सिर्फ c। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, आप चाहें तो अपने लॉग टेबल से भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर अपने कैलकुलेटर से ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा नहीं है कि लॉग टेबल से लो, तो आप चाहें तो अपने कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एंटी लॉग के लिए आप दबाते हैं शिफ्ट और लॉग को दबाएंगे, आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी। अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर है, वैल्यू पुट करते हैं 2.5174 जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई सी की 329 पॉइंट के बाद आप देखिए 1 के बाद क्या है 5 है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 2 बना सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2। अब जी आगे आपने इसका यूनिट जरूर डालना है, वो आपने लिखना है यूनिट्स, क्योंकि आपने अभी तक अपना ये गैस का लॉ नहीं पढ़ा है। तो आपको पता है कि सी मैंने आपको बताया कोई एनर्जी को शो करता है ना, तो आपको इसका मतलब कि कोई ना कोई यूनिट होगा। तो आपको अभी इसके यूनिट का तो नहीं पता, तो आप वहाँ पर लिख देंगे आगे यूनिट्स के इतने यूनिट्स होंगे। और वैसे भी आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी का जो यूनिट होता है, तो ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे आगे इसके यूनिट्स। तो आपने ये जरूर लिखना है, इसका 1 नंबर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो है वो सी की वैल्यू आ गई। आज हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो था 3.4 का, उसे सॉल्व कर देख लिया। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसका बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करते जाते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज।